Hello, good morning all. Today we will discuss about how to improve your ear health कि हम अपने कानों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. कानों की हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ईयर्स की हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज लिसनिंग जो है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर डेली रूटीन. हमारी वर्क प्लेस पे भी एंड हमारे घर पे भी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो हमारी कम्युनिकेशन को एफिशिएंट और इंटेलिजेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो हम अपनी ईयर हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो हम अपनी लिसनिंग एंड हियरिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या है, लाउड नॉइसेस से अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने ईयर्स को ड्राई रखना है, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना है बाय मेंटेनिंग डाइट एंड एक्सरसाइज. रेगुलर ईयर चेकअप करवाना है और हमने अगर हमारे ईयर्स में कोई इन्फेक्शन है तो हमने उसको रेगुलर ट्रीट करवाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? प्रोटेक्टिंग योर ईयर्स. हमने अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करना है. कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अवॉइड एक्सेसिव नॉइस. हमने एक्सेसिव नॉइस को अवॉइड करना है. कैसे? अगर हम कोई ऑडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हमने वॉल्यूम जो है वो कम रखनी है. एंड यूज़ ईयर प्लग्स. और जब हमें ईयर्स में स्ट्रेस लगता है तो हमारे एबिलिटी से ज़्यादा हो रही है, लाउड नॉइस हो रही है, तो हमें ईयर प्लग्स यूज़ करने चाहिए और नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स यूज़ करने हैं इन लाउड एनवायरनमेंट. कीप ईयर्स ड्राई. हमने अपने ईयर्स को ड्राई रखना है. आफ्टर स्विमिंग और शावरिंग, जैसे कई पर्सन्स जो हैं उनको स्विमिंग और शावरिंग का शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए क्या है, हमने ईयर्स को ड्राई रखना है. स्विमिंग और शावर के बाद अपने ईयर्स को क्लीन करना है, ड्राई करना है. एंड कंसीडर यूजिंग ईयर प्लग्स. स्विमिंग करते टाइम ईयर प्लग्स यूज़ करने हैं ताकि जो बिल्डअप हो रहा है ईयर्स में वाटर या वाटर चला गया है ईयर्स के अंदर, उसको हम ड्राई कर सकें. प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. हमने कोल्ड से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को. कोल्ड से प्रोटेक्ट बिकॉज अगर हमें नोज़ में इन्फेक्शन है या कोल्ड है तो वो इन्फेक्शन ईयर्स में भी जाती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ईयर्स को ईयर मफ से कवर कर सकते हैं, हैट से कवर कर सकते हैं कोल्ड वेदर में, जिससे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ईयर्स को पोटेंशियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं. मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ. ओवरऑल हेल्थ जो हमारी ईयर्स की हेल्थ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो. बिकॉज अगर हम में लिसनिंग एबिलिटी नहीं है तो हमारी कम्युनिकेशन इम्पेयर हो जाती है. वी आर नॉट एबल टू हैंडल द कम्युनिकेशन, हैंडल आर टॉक, हैंडल आर डिस्कशन, आर लैंग्वेज. एक पर्सन जो है उसको लिंग्विस्टिक होने के लिए, उसको हेल्दी जो लैंग्वेज है उसकी होने के लिए उसको क्या है, उसकी लिसनिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए. उसके लिए क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज में क्या है, हमारे ईयर्स में एडिक्वेट सर्कुलेशन जा रही है, तो उसके लिए क्या है, हमें फिज़िकल एक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए. वी शुड मेंटेन आर फिज़िकल एक्टिविटी, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहती है. ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी में मेंटेन रहती है, ब्रेन में मेंटेन रहती है, जिससे ईयर्स को भी एडिक्वेट सर्कुलेशन जाती है और ईयर्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शंस. देन बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में क्या है, हमें अपनी फूड में जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, सी एंड ई लेना चाहिए, जो ईयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड हियरिंग लॉस से हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करता है. देन मैनेज स्ट्रेस. हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है. स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाई स्ट्रेस लेवल जो है, अगर हम वर्क प्लेस पे या घर में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उससे क्या है, हमें स्ट्रेस होता है, जिससे क्या है, हमारी हियरिंग एबिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. तो हमने स्ट्रेस को रिलीव करना है. स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी वेज फाइंड करने हैं. उसके लिए क्या है, हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक सुन सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है. अवॉइड स्मोकिंग. स्मोकिंग को अवॉइड करना है. स्मोकिंग जो है वो सर्कुलेशन को इम्पेयर करती है
और हियरिंग को अफेक्ट करती है, जिससे क्या है हमारे ईयर्स पे हार्मफुल अफेक्ट पड़ता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अदर हेल्पफुल टिप्स क्या है? ईयर एक्सरसाइज। हमें ईयर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे साउंड लोकलाइजेशन। ईयर एक्सरसाइज क्या है? जैसे आवाज़, हमें कोई आवाज़ सुनती है या हम कुछ म्यूज़िक लगा सकते हैं, तो ईयर एक्सरसाइज के लिए हम उस साउंड को लोकेट कर सकते हैं। एंड साउंड लोकलाइजेशन एक्सरसाइज जो है, उससे हमारी ब्रेन की एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और हम साउंड को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अगर हम साउंड को इंटरप्रेट करेक्ट करते हैं, हम साउंड को राइट इंटरप्रेट करते हैं, तो उससे क्या है साउंड हमारी लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। रेगुलर चेकअप, हमें ईयर्स का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। और ऑडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ईयर स्पेशलिस्ट। उनसे ऑडियोलॉजिस्ट से हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, हियरिंग टेस्ट कराने चाहिए अगर हमारे ईयर्स में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शंस, हमें अपने ईयर इन्फेक्शंस जो हैं उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी हियरिंग इम्पेयर्ड है या हमारे ईयर्स में कोई इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अपनी मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। अगर हमें डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो वी हैव टू टेक दैट मेडिसिन। थैंक यू ऑल। दिस इज़ ऑल अबाउट हियरिंग एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं, एंड ईयर हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ईयर हेल्थ। ईयर हेल्थ जो है वो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईयर इन्फेक्टेड हैं तो हमारा ब्रेन को इन्फेक्शन जाती है जो हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। दैट इज़ वाई वी शुड बी वेरी concerned about our ear health. Thank you all. If you like my video, kindly please like it and subscribe it. Thank you all.